ते कथिताह्यर्था प्रकाश्यन्ते महात्मनः। अभी इससे पहले एक महात्मा ये मंत्र के बारे में बोले हैं, पराभक्ति अपराभक्ति। तो पराभक्ति जो संसार के लिए भगवान के सामने हम पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, वो अपराभक्ति है। जो बिना कुछ मांगे भगवान से प्यार करे, भगवान से पूजा करे, भगवान के लिए यज्ञ करे, दान करे, तप करे, ये पराभक्ति है। यस्य देवे पराभक्ति ही, जो कुछ भी नहीं मांगेगा लेकिन भगवान के लिए जितना कर्म माने यज्ञ दान और तप जितने भी करेगा भगवान के लिए करेगा, ऐसा जो पराभक्ति है, सेम ऐसा ही गुरु के विषय में ये पराभक्ति रहना, माने गुरु के लिए यज्ञ करना, गुरु के लिए तप करना, ध्यान करना, जो भी है यज्ञ दान तप कर्म जो गुरु के लिए निस्वार्थ रूप से करते हैं, तस्यैते कथिता ह्यर्थाः। कथिताः ह्यर्थ क्या होता है कि जो उपनिषद में कहा गया रहस्य है, वो रहस्य जितने भी आप पढ़ो वो खुलने वाला नहीं है। थोड़ा खुलेगा, थोड़ा समझ में आएगा, लेकिन पूरा समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये आत्मज्ञान के संबंध में ये पूरा है। ये तो भगवान का देन है। यथा दुंदुभेर हन्यमानस्य न बाक्य शब्दान शक्नुयात् ग्रहणाय दुंदुभेस्तु ग्रहणेन दुंदुभ्याघातस्य वा शब्दो गृहीतः यथा वा वीणायै वाद्यमानायै न बाक्य शब्दान शक्नुयात् ग्रहणाय वीणायै तु ग्रहणेन वीणावादस्य वा शब्दो गृहीतः। जैसे दुंदुभी एक ही होता है, उसको बजाने से कई प्रकार का शब्द निकलते हैं, जितने भी निकलेंगे लेकिन ये दुंदुभी का ही स्वरूप है। जैसा वीणा बजाने वाले श्री राग है, मोहन राग है, यही रागों से वीणा बजाते हैं, जितने भी उसमें से राग निकले वो वीणा का जैसा स्वरूप है। ऐसे ही यथा आर्द्रेदाग्नेः अभ्याहिता तो पृथक भूमा विनिश्चरन्ति अस्य एवं वा अरे अस्य महतो भूतस्य निश्वसितमेतत् ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वांगी रसः इतिहास पुराणं विद्या उपनिषदः श्लोकाः सूत्राणि अनुव्याख्यानानि व्याख्यानानि अस्यैव एते आत्मनः निसृतानि। ये परमात्मा सृष्टि पूरा रचने के बाद ये जो आदमी माने मनुष्य जन्म में माने ये विमुक्ति होने के लिए, ये मन से ये शरीर से विमुक्ति होने के लिए, जहाँ चिज्जड़ ग्रंथि माने संसार में सबसे बड़ा सूक्ष्म है, उसका नाम चिज्जड़ ग्रंथि। चित्त माने हम है, जड़ माने हमारा मन और हमारा शरीर है। इस दोनों का जो बंध है, चिज्जड़ ग्रंथि है, वो बहुत अत्यंत सूक्ष्म है। वो ब्रह्मदेव भी समझ नहीं पाएंगे, इंद्र भी नहीं समझ नहीं पाएंगे। वो केवल जो गुरु चिज्जड़ ग्रंथि को वो साक्षात्कार किया हो, वो चिज्जड़ ग्रंथि को भेद करके वो जड़ से माने शरीर से मन से जो विमुक्त होके अपने आप अपना स्वरूप में जो रहेगा, जैसे सिद्धारूढ़ महास्वामी जी है, चिज्जड़ ग्रंथि भेद के अपना धर्म में समाधि उसमें योग दर्शन में कहा है, जो मानव का पराधर्म है वो निरंतर जो वर्षित माने एक बार समाधि में चले गया फिर बाहर प्रपंच में नहीं आएगा, वो ऐसा जो धर्म में का समाधि है, जो चिज्जड़ ग्रंथि को साक्षात किया होगा। ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं, विष्णु का साक्षात्कार नहीं, ये इंद्र का साक्षात्कार नहीं, ये अग्निदेव का साक्षात्कार नहीं, ये चिज्जड़ ग्रंथि का जो साक्षात्कार करता है, चिज्जड़ ग्रंथि को साक्षात्कार करके वो जड़ से जब विमुक्त होता है, माने मन से और शरीर से विमुक्त होके अपना आप स्वरूप में जो रहते हैं, वो जो विद्या है वो केवल है ना, केवल गुरु के पास रहते हैं। भगवान ने मन नारायणम पद्मभुवम वशिष्ठम शक्तितापसम पराशरं च तत्पुत्रम व्यासम वेदाब्ज भास्वरम। विष्णु माने परमात्मा है, ब्रह्म माने हिरण्यगर्भ बोलते हैं। वो हिरण्यगर्भ से वो वशिष्ठ ऋषि उत्पत्ति हुआ है। वो वशिष्ठ का ऋषि परंपरा आते आते जैसे गंगा जी है,
वो यहाँ यमुनो गंगोत्री में उत्पन्न होके समुद्र में उसमें निकल जाता है, गल जाता है, ऐसे ही वो परंपरा बहुत पहले निकल गया। वशिष्ठ से निकल के सिद्धारूढ़ महास्वामी जी तक आया है। वो सिद्धारूढ़ स्वामी जी जो चिच्चड़ ग्रंथि का जो भेदन है, वो भेदन है ना, वो आपको ब्रह्मा का सेवा करो नहीं मिलने वाला है, इंद्र का सेवा करो, चंद्र का सेवा करो, चाहे चक्रवर्ती का सेवा करो, वो चिच्चड़ ग्रंथि का भेदन नहीं होगा, वो माने मोक्ष नहीं होगा। इसीलिए वो मोक्ष के लिए गुरु का सेवा अनिवार्य है। नमो भगवते विदेहान ददामी माम च सह दास्यायेति। जनक चक्रवर्ती तो पूरा राज्य सौंप दिया है, पूरा राज्य मान चक्रवर्ती था। चक्रवर्तित्व को नीचे छोड़ के वो सिंहासन के ऊपर याज्ञवल्क्य का फोटो लगा के उसी के नाम से राज्य किया, फिर वो राज्य नहीं लिया है, सेवा किया है, इतना सेवा किया है, आज इसका चिच्चड़ ग्रंथि विमुक्ति हो गया है, मोक्ष हो गया है। इसीलिए सिद्धारूढ़ स्वामी जैसे महास्वामी ये भारत देश में उत्पन्न होना, उनका दर्शन होना, इसलिए इतने ग्रंथों को हम अध्ययन करेंगे तो उसका सेवा करेंगे, उसको तो पुण्य मिलेगा। लेकिन आपके जो साक्षात सिद्धारूढ़ स्वामी जी तो समाधि में चले गए हैं, और उसका जो संतान है, ये स्टेज के ऊपर जितने बैठे हैं पूरा सिद्धारूढ़ का संतान है। इन लोगों का सेवा करो, जितना चाहे उतना सेवा करो। संसार के लिए सेवा करना तो ठीक है, करो, वो तो मजबूरी है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा अशुभम, उसको तो भोगना ही पड़ेगा। लेकिन थोड़ा समय निकल के जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ ऐसा समय निकालो, गुरु जी से प्यार करो। इसीलिए गुरु अनिवार्य है हमारा जीवन में, गुरु का सेवा अनिवार्य है। जब तक सेवा बराबर तन मन धन, जैसे तन मन धन से जब तक सेवा नहीं करेंगे तब तक ये अणोरणीयान महतो महीयान आत्मा से जंतोर निहितो गुहायाम तमक्रतु पश्यति वीत शोकः धातु प्रसादात। ये धातु माने शरीर है, धातु माने मन है, धातु माने इंद्रिय है, उसका शुद्धि नहीं होने वाला है, आत्म साक्षात्कार होने वाला नहीं है। इसीलिए आज का विषय गुरु सेवा रखे हैं, वो बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं तो कहीं भी से ज्यादा नहीं रुकता हूँ, फिर भी मैंने यहाँ महात्मा के सन्निधान में 3 दिन यहाँ सोने के लिए मैं आया हूँ। अपना शिवरात्रि आश्रम में बड़ा प्रोग्राम होता है, उसको भी छोड़ के आया कि ये महात्मा कृपा रहे तो हमारा भी चिच्चड़ ग्रंथि का विच्छेद हो जाए, हमारा भी साक्षात्कार हो जाए, स्टेज के ऊपर जितने महात्मा लोग आए सभी लोगों का दर्शन मिल जाए और सभी लोगों का आशीर्वाद मिल जाए। यही धन्यवाद है। हमारा श्यामानंद पुजारी जी है, वो मैं उसके बारे में कल तो बोल दिया है, वो बहुत महात्मा है। और जितने भी ट्रस्टी वाले हैं इतना भार उठा दिए हैं, निःशब्द रूप से आने वाले आने जा रहे, जाने वाले जाने रहे, खाने वाले खाने खा रहे हैं। इतना अच्छा पटरी के ऊपर विमान जैसा चल रहा है ऊपर। ये पूरा ट्रस्टी वालों को मैं कृतज्ञता करता हूं और धन्यवाद करता हूं, नमस्कार करता हूं। विशेष करके हमारा शांति आश्रम अधिपति हमारा सिद्धारूढ़ अभिनव सिद्धारूढ़ महास्वामी जी श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। 3 दिन हमारे लिए आतिथ्य दिया है, वो हमारे लिए उसका कमरा हमारे लिए छोड़ दिया है। इतना प्यार करते हैं ये महात्मा, उसको कितना भी बोलो बहुत कम ही है। श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, सभी संतों माता जी चरणों में करते हुए, सभी ट्रस्ट वालों को प्रणाम करते हुए शुभ विराम करता हूँ। नमो नारायणाय। परम पूज्य ಶ್ರೀ ಆಚಾರ್ಯ ಪರಿಶುದ್ಧಾನಂದಗಿರಿ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಶ್ರೀ ಪರಾಶರ ಆಶ್ರಮ ಹೈದರಾಬಾದ ಪೂಜ್ಯರು ಈ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಸುಮಾರು 4 ದಿನಗಳ ಪರ್ಯಂತರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸನ್ನಿಧಿಯನ್ನು ಕರುಣಿಸಿ ಹೃದಯ ತುಂಬಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ದಿವ್ಯೋಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿರುವ ಆ ಸಂಪೂಜ್ಯರಿಗೆ ಯಥಾ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರವಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಪದೇಶಾಮೃತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ.
ಎಲ್ಲ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಮಿಟಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ, ಶ್ರೀ ಆಚಾರ್ಯ ಪರಿಶುದ್ಧಾನಂದಗಿರಿ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕರುಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಂಪೂಜ್ಯರಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ವತಿಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರೋಪ ಮಂಗಲವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ, ಶ್ರೀಮನ್ ನಿರಂಜನ ಪ್ರಣವ ಸ್ವರೂಪಿ ಮಹಾಂತ ಪ್ರಭು ಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಶೇಗುಣಶಿ ಪೂಜ್ಯರು, ವಿರಕ್ತ ಮಠದ ಪೂಜ್ಯರು ತಮ್ಮ ದಿವ್ಯೋಪದೇಶವನ್ನು ಸಭೆಗೆ ಕರುಣಿಸಬೇಕಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ.